भोला दुखिया सब संसारा करहु भक्ति उतरे सब पारा। ईश्वर सच्चे भक्तों की परीक्षा ले, पात्रतानुसार उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। अच्छी बात यह है कि सभी किसी न किसी रूप में शिव को ही ध्याते हैं। ओम नमः शिवाय। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। प्रथम, ईश्वर भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? दूसरा, सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? तीसरा, पापी मनुष्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जिस पर महादेव कहते हैं कि मेरी कृपा और अपने दम पर किए गए सभी कार्य इंसान को सदैव ऊंचा और गर्वित महसूस करवाते हैं। माना कि इस दुनिया से मदद लेनी पड़ती है, पर उसके लिए अपने ईमान को गिरवी रखना कहाँ की समझदारी है। कष्टों ने तो आना ही है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या राम तो क्या कृष्ण, कष्टों के चाबुक तो सभी पर पड़े हैं। ना तो इससे कोई कभी बचा था और ना ही निकट भविष्य में कभी कोई बचने वाला है। ध्यान रहे, तुम कोई और नहीं वरन शिव के ही अंश हो, क्योंकि आदि से लेकर अंत तक तथा वर्तमान से अनंत तक जो कुछ भी है वह शिव का ही है। अतः जीवन में कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं विभिन्न रूपों और आयामों में आकर सदैव आपकी रक्षा करता हूँ। तो देवी गिरजा, मैं आपके द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, जिसके लिए आपको निम्न कथा को श्रवण करना होगा। भले समय की बात है, रूपनगर का साहूकार सेठ मदन लाल बड़ा ही कुटिल, विधर्मी और व्यभिचारी था। वह 24 घंटे धन कमाने और लोगों को सताने में ही लगा रहता था। चूंकि उसके पास धन था तो दुनिया उसे प्रतिदिन सलाम ठोकती थी। वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो देवी पार्वती उसी नगर में संध्या और सोहन नाम के एक युवा दंपत्ति भी रहते थे, जो धन से निर्धन परंतु गुण, धर्म और चरित्र के मामले में पूर्णतः अव्वल थे। जहाँ सोहन साधु स्वभाव था तो संध्या साक्षात देवी और भगवान शिव की परम भक्त थी। उसकी सादगी, सुंदरता और गुणों का हर कोई मुरीद था। एक दिन जब संध्या खेतों में काम कर रही थी, तभी वहाँ सेठ मदन लाल आ पहुँचा और संध्या के रूप और यौवन को देखकर बावला हो उठा और बदनीति से सर्प के समान कुंडली मारकर वहाँ बैठ गया और अपनी वासनात्मक दृष्टि से संध्या को निहारने लगा। दूसरी ओर इस बात से बेखबर संध्या भगवान शिव नाम का जाप करती रही और अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर वहाँ रुक अपने नयनों की प्यास बुझा अंततः मदन लाल वहाँ से चलता बना और बात आई गई हो गई। तो देवी पार्वती, एक अतिरिक्त बात जिसे सभी को समझना जरूरी है कि सज्जन और साफ दिल लोग और भगवान के भक्त अक्सर दुनिया के क्रियाकलापों, नकारात्मकता और बेकार के व्यक्तियों पर ध्यान नहीं देते और निर्कार्यों में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ईश्वर सदैव उनके अंग संग सहायी है और आने वाली प्रत्येक विपदा से उन्हें बचा लेता है। तो देवी गिरजा, ठीक 15 दिनों के बाद श्रावण मास का शुभारंभ था। वह समय जिसकी प्रतीक्षा हर शिव भक्त को रहती है। अतः संध्या और सोहन ने भी भगवान शिव की पूजा की और आर्थिक संपन्नता तथा संतान प्राप्ति हेतु भगवान से याचना की। गुणीजनों की माने तो जिसने रब को पा लिया उसने सबको पा लिया, परंतु शिव भक्ति और गृहस्थी के अपने अपने नियम और कड़ी मर्यादाएं हैं, जिन्हें सभी को मानना ही पड़ता है और घर परिवार हेतु धन कमाना पड़ता है। तो बस अब यही कहानी संध्या और सोहन की भी थी। कहते हैं, जहाँ विश्वास अटूट हो वहाँ ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर दर्शन अवश्य देते हैं। सावन के पहले सोमवार प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और स्नान इत्यादि से निवृत्त हो संध्या ने अपने घर को धूप, दीप, अगरबत्ती और पुष्पों की खुशबू से महका दिया था। पूजा करके दोनों पति पत्नी हटे ही थे कि बाहर से एक तेज आवाज आई, हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। बाहर निकलकर देखा तो उनके ठीक सामने 3 साधु खड़े थे, जिनके चेहरों पर अलौकिक तेज था और उन्हें देखते ही ममतामयी
माता का एहसास होता था। देखने में तीनों साक्षात त्रिदेव के समान थे। प्रिय पार्वती, अब आप आगे सुनिए। बिना देरी किए उन्होंने साधुओं को घर के भीतर बुलाया और बैठने हेतु उन्हें आसन दिया। कहते हैं उन बाबाओं के उनके घर में चरण क्या पड़े कि घर का पूरा वातावरण बदल गया। चरण वंदना कर दोनों पति पत्नी ने फल, फूल, माला और जो भी मौजूद था, उपलब्ध था, साधुओं को परोस दिया। देवी गिरजा संध्या के हाथों में तो मानो साक्षात महाअन्नपूर्णा का वास था। अतः उनके सेवा भाव और आतिथ्य से प्रसन्न होकर साधुओं ने कहा, पुत्री, बहुत ही उत्तम, पवित्र और स्वादिष्ट भोजन परोसा है आपने। जाइए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप दूधो नहाओ और पूतो फलो। आपके घर में भंडारे भरे रहें और आपके शत्रुओं का नाश हो। ऐसा आशीर्वाद पाकर संध्या और सोहन गदगद थे। तो बस यही सोच उनके मुख से भी निकल पड़ा, ये तो आप ही का प्रताप है बाबा जी, वरना हमारी इतनी हैसियत कहाँ। अतः कुछ और सेवा हो तो कहिएगा। जिस पर महात्माओं ने एक पल एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर बोले, पुत्री, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, परंतु अगर तुम कुछ अतिरिक्त करना ही चाहती हो तो फिर हमारे साथ 101 साधुओं का विशाल टोला और कुछ चेले चपाटे हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें भंडारा परोस सकती हो। बाबा की ऐसी बातों को सुन दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए, क्योंकि कहाँ 3 साधु और कहाँ 101। उनके लिए 101 साधुओं का भोजन जुटा पाना एक बहुत बड़ी बात थी। अब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बाबा जी को क्या जवाब दें, क्योंकि असली समस्या तो धन की थी। अतः आंखें मूंद कर दोनों ने प्रभु से गुहार लगाई कि हे ईश्वर, हमें राह दिखलाइए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि होना तो वही है जो अंत में ईश्वर ने रच रखा है। अतः अनायासा ही दोनों पति पत्नी के मुंह से एक साथ निकल पड़ा, बाबा जी, हम तैयार हैं, आप साधुओं को लिवा लाइएगा। आते सोमवार हम यथाशक्ति भंडारा अवश्य करेंगे। संध्या और सोहन के वचनों को सुन साधु मंद मंद मुस्कुरा दिए और उनको शुभ आशीष देकर वहां से चले गए। साधु तो चले गए, परंतु असली समस्या ये थी कि अब भंडारे हेतु धन कहाँ से आए, जिस पर उन्होंने कर्ज लेने का निश्चय किया। परंतु प्रभु की परीक्षा लेने का अपना ही तरीका है, जिसके चलते उन्होंने जिस जिस व्यक्ति से गुहार लगाई उसने उन्हें ना कर दिया। कारण था किसी के घर पर विवाह था, कोई बीमार था, किसी के बैल मर गए थे, तो कोई खुद अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रहा था। दोनों को यूं परेशान देख किसी ने कहा, गांव में एक व्यक्ति है जो आप लोगों की मदद कर सकता है, और वो है सेठ मदन लाल, जिसका मुख्य काम ही ब्याज और सूदखोरी का है। संभव है कि वह आपकी मदद अवश्य कर देगा। तो देवी उमा, आगे सुनिए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को अंततः सेठ मदन लाल के यहाँ जाना पड़ता है। संध्या को आता देख सेठ के दिल में तो पुष्प खिलने लगते हैं। सेठ के पास पहुंच दोनों धन की गुहार लगाते हैं, परंतु भोजन भंडारे वाली बात को सेठ से छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको भय था कि दान धर्म की बात को सुनकर कहीं ये लाला बिगड़ ना जाए और कर्जे हेतु उन्हें मना न कर दे। बात करते समय सेठ का पूरा ध्यान बातों पर कम तो संध्या के यौवन पर ज्यादा था। वह बारंबार संध्या को ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर घूरता जा रहा था। उसके अनुसार तो आज कुआं खुद चलकर प्यासे के घर आया था, तो वह चालाक गिद्ध भला इस अवसर को कहाँ हाथ से जाने देता। अतः वासना के चलते वह कर्जा देने को तैयार हो गया और आदतानुसार नीचपन पर उतर आया। उसने एक शर्त रख डाली कि ब्याज तो छोड़ो, वह संध्या और सोहन से मूल तक न लेगा, बशर्त, जी हाँ बशर्त कि संध्या उसके यहाँ आकर उसकी सेवा पानी कर जाए। जिसे सुनते ही सोहन गुस्से से तमतमा उठा और संध्या का हाथ पकड़कर वापस जाने लगा, जिस पर संध्या ने सोहन को कसकर पकड़ लिया और कोने में ले जाकर उससे बोली, स्वामी, मैं मानती हूँ कि सेठ गलत और पापी है, और ये भी सत्य है कि हर सुंदर स्त्री को देखते ही उसकी लार टपकने लगती है, परंतु स्वामी, मुझे शिव पर पूरा भरोसा है कि वह कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल देंगे
अतः अभी मुझे आप हाँ करने दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय कम तो काम बहुत ज़्यादा है। क्या आप साधुओं को दिए हुए वचनों को भूल गए? आज धन की व्यवस्था को हो जाने दीजिए, शिव में आस्था रखिए। सर्वप्रथम हम भंडारा करेंगे, पहले साधुओं को खुशी खुशी विदा करेंगे। यकीन मानिए, यही वचन मैं उस सेठ मदन लाल से भी लूँगी कि जब तक मेरा कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भी तरह की सेवा पाने के लिए उपलब्ध नहीं हूँ। अगर वह हमारी इस बात को मानेगा तो ठीक है, वरना मैं सब कुछ शिव पर छोड़ती हूँ। अतः महादेव पर विश्वास रखिए, क्योंकि शिव हमेशा अपने भक्तों की लाज अवश्य रखते हैं। तो इस तरह ईश्वर को साक्षी मान धन को प्राप्त कर सेठ को वचन दे दोनों पति पत्नी उसके घर से निकल पड़े और सकुशल अपने घर आ पहुँचे। उन्होंने सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद किया, तो वहीं दूसरी ओर अपनी हवेली में सेठ मदन लाल अपनी आंखों को मटकाते हुए उस दिन के स्वप्न देखने लगा जिस दिन वह संध्या से लिपट कर खुद को तृप्त करेगा। अतः अब वह पूर्णतः भेड़िए की तरह गुर्राने और लोमड़ी की तरह व्यवहार करने लगा था। जबकि दूसरी ओर संध्या और सोहन ने घी, शक्कर इत्यादि मंगा भंडारा तैयार किया और समय आने पर 101 साधुओं के टोले को भोजन कराया। उनसे सुख, शांति, समृद्धि और कुशलता का आशीर्वाद प्राप्त किया। भंडारा खा सभी के मुख पर शांति, प्रसन्नता और तृप्ति के भाव थे। तो इस प्रकार भंडारा तो समापन हो गया, परंतु अभी साधुजन निकले ही थे कि भीषण मेघ गर्जना होने लगी और देखते ही देखते संपूर्ण आकाश बादलों से पट गया। 10 मिनट ही बीते थे कि तेज आंधी के संग झमाझम बारिश होने लगी, जो एक बार शुरू हुई तो फिर चलती ही रही। पूरे दिन खूब जल बरसा, इतना जल कि बस पूछो मत। लगता था आज पृथ्वी पर प्रलय होने वाली है। बस गनीमत यह रही कि वक्त रहते भंडारा निपट गया और उनका काम संपूर्ण हुआ। यहाँ काम संपूर्ण हुआ तो उधर काम वासना से सेठ मदन लाल को संध्या की याद सताने लगी, क्योंकि वादे के अनुसार अब संध्या को उसके घर पर आना था। परंतु घनघोर वर्षा, घुटनों घुटनों पानी और आंधी तूफान ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। मौसम के इस जोर ने मदन लाल की इच्छाओं को और भड़का दिया और वह पागल कुत्ते की तरह यहाँ से वहाँ तो वहाँ से यहाँ अपने कक्ष में चक्कर काटने लगा। वह कक्ष जिसे आज उसने बड़े ही दिल से सजाया था। दूसरी ओर खराब मौसम के चलते उसे संध्या का आना मुश्किल भी लग रहा था। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था कि घर का किवाड़ खड़का। दरवाज़ा खोला तो सामने संध्या खड़ी थी, जिसे देखते ही वह खुशी से पागल हो गया और दरवाज़ा बंद कर उसे घर के भीतर ले आया तथा अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ने लगा। संध्या ने देखा कि कक्ष सुगंध और प्रकाश से सराबोर था। चारों ओर मदला की बोतलें पड़ी थी। सब को मजबूत करते हुए संध्या ने ईश्वर को याद किया और बोली, धन्यवाद सेठ जी, आपके कर्जे की बदौलत हमारा सारा काम संपूर्ण हुआ और वादे के अनुसार अब मैं आपके कक्ष में हूँ। अतः बोलिए, मुझे क्या करना होगा? संध्या के वचनों को सुन सेठ की कुटिलता अपने चरम पर थी। अतः वह आवेशपूर्वक बोला, करना क्या है? तुम तो स्वयं एक बेहता हो, भली भांति जानती हो कि हम दोनों को यहाँ क्या करना है। सोचो मत, आ जाओ बिस्तर पर और मुझसे प्रेमालाप करो। इधर सेठ बोलता जा रहा था तो उधर संध्या का मानसिक जाप अपने जोरों पर था। वो बस मन ही मन ओम नमः शिवाय के जाप करने में जुटी थी और माता शक्ति जी को याद कर रही थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, सेठ उसे एक पल के लिए देखकर रुक गया और आंखें चौड़ी करते हुए बोला, ये सब छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि जब सारी दुनिया जल में तैर रही है तो फिर तुम एकदम सूखी होकर मेरे पास कैसे पहुंच गई? ये कौन सा चमत्कार है? क्योंकि घनी वर्षा के चलते मैंने तो मान लिया था कि अब तुम नहीं आने वाली, अर्थात तुम मुझे धोखा दे दोगी और अपने वादे से मुकर जाओगी तथा मेरे धन को डकार गांव से रफू चक्कर हो जाओगी। परंतु तुमने तो आज सेठ मदन लाल का दिल जीत लिया। चलो छोड़ो इन बातों को। सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तूने उस धन का क्या किया तथा कैसे तू बिना भीगे एकदम सूखी मेरे इस भवन तक पहुंच गई। सेठ की इन बातों को सुन अब तक संध्या की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, परंतु वासना और काम से भरे सेठ को उन आंसुओं से क्या लेना देना था।
अतः वह फिर जोर से गरजा, बताती है या फिर करूं कोई तेरा इलाज? देख संध्या, अगर मैं शुरू हो गया ना तो तुझे नौच खाऊंगा। जिस पर संध्या ने कहा, सोहन उसके पति उसे कंबलों में लपेटकर कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाए हैं। चूँकि हमने आपको वचन दिया था इसलिए उन्होंने मुझे आपके घर पर सकुशल पहुँचाया है। वह सुबह होने तक आपके घर के बाहर प्रतीक्षा करेंगे और मुझे लेकर सुबह वापस चले जाएंगे। क्या कहा तूने? तेरा पति बाहर खड़ा है, उसी ने तुझे कंधे पर बिठा कंबल में लपेटकर मुझ तक साफ और सूखा पहुँचाया है। परंतु क्यों? क्या उसे तुझ पर तनिक भी दया नहीं आई? चल छोड़ ये सब बातें, पहले ये बता कि तूने उस धन का क्या किया। जिस पर डर से और सकुचाते हुए संध्या ने साधुओं के आशीर्वाद और भंडारे वाली सारी कहानी सेठ को सुना डाली, जिसे सुनकर सेठ आश्चर्य में था। उसे संध्या की बातों पर तनिक भी विश्वास न हुआ। अतः जैसे ही उसने मदरा पीकर संध्या को थामना चाहा, इतनी भयंकर गर्जना हुई, लगा कि मानो धरती से कोई ग्रह टकराया हो, जिसकी धमक और प्रकाश ने सेठ के संपूर्ण कक्ष को रोशनी से भर दिया। उस भयंकर तेज से सेठ की आंखें चुंधियाने लगी और जब उसने आंखें खोलकर संध्या को दोबारा देखा तो उसकी सांसें ऊपर की ऊपर तो नीचे की नीचे रह गई। मदरा से तर उसका कंठ सूख कर मरुस्थल बन गया और उसकी धमनियों में रक्त यूं दौड़ने लगा मानो त्वचा को भेद कर शरीर से बाहर बहने लगेगा। उसकी सांसें लगभग उखड़ने लगी तो शरीर भय से ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि तेज प्रकाश के छटते ही संध्या के स्थान पर हाथों में खड्ग लिए अब वहां पर माता महाकाली साक्षात खड़ी थी। साक्षात नजारा ऐसा था जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राम जाने ये मृत्यु का भय था अथवा ईश्वर ने सेठ के हृदय को पलट दिया था। सेठ मदनलाल सब कुछ भूलकर संध्या के चरणों में गिर पड़ा और त्राहिमाम करने लगा। यानी कि अभी जो शेर बनकर संध्या पे दहाड़ रहा था वह शीश झुकाकर संध्या के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने सारे पाप कुकर्म और अत्याचार याद आने लगे। वो समझ गया कि आज माता के हाथों उसका वध होना तय है। अतः अब तक उसका सारा नशा और उन्माद काफुर हो चुका था और वह निढाल होकर साक्षात प्रकट हुई माता शक्ति के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। वह याचक बन छोटे बालकों की तरह जोर जोर से रोने लगा और स्वीकारने लगा कि माता, मैं नीच, पापी और वैशी हूँ जो गांव के तमाम जीवों को सदैव सताता रहता हूँ। और माता जी, एक और ये देवी संध्या है जो निर्धन होने के बावजूद साधु संतों की सेवा करती हैं, उन्हें भोजन भंडारा कराती हैं तथा यथाशक्ति उन्हें दान पुण्य करती हैं। हे महादेव, हे महाशक्ति, हे महाकाली, हे देवी संध्या, मुझे पापी जानकर क्षमा करें। मुझे एक अवसर दें, बस एक अवसर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी प्राणी अथवा शिव भक्त को नहीं सताऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज और अभी से शोषण को त्याग कर समाज के पोषण में लग जाऊंगा। हे भोलेनाथ, आप मुझ पर दया करें। मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे अपनी शरण में ले महादेव, मुझे अपनी शरण में ले। उधर दूर खड़ी संध्या स्वयं शिव के इस चमत्कार और सेठ के हृदय परिवर्तन को देखकर चकित थी, परंतु वह जानती थी कि शिव भटके हुओं को रास्ता तो कमजोरों को बल अवश्य प्रदान करते हैं। तदुपरांत सेठ ने दौड़कर घर के मुख्य दरवाजे को खोला और सोहन को अंदर लिवा लाया और बारंबार दंडवत उससे भी माफ़ी मांगने लगा। सेठ के इस व्यवहार को देखकर सोहन हैरान था और साथ ही संध्या को सकुशल खड़ा देख उसका हृदय गदगद था। तो देवी उमा इस तरह जहाँ ईश्वर ने संध्या और सोहन के वचनों की लाज रखी, तो दूसरी ओर उस पापी और व्यभिचारी सेठ मदन लाल को सद्बुद्धि दी। चूंकि अंत भले का भला हुआ, तो अब सुनिए अपने प्रश्नों के उत्तर कि भगवान भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। वह इसलिए देवी पार्वती ताकि साधक परमत्व से जुड़ने और ईश्वर को प्राप्त करने से पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो सके। प्रिय उमा, मानव का स्वभाव है कि थोड़ा सा कष्ट आया नहीं कि उसका विश्वास डोलने लगता है। संध्या ने विपदा और सेठ रूपी खतरे के बावजूद अपने इष्ट पर पूरा विश्वास रखा
और अपने पति को भी समझाया कि चाहे कुछ हो जाए कि हमें ईश्वर की आज्ञा को मानना है, भंडारे को करना है और अपने वादे को भी निभाना है। वो वादा जो उन्होंने कपटी सेठ मदन लाल को ईश्वर की ओट में रहकर दिया था। देवी पार्वती, ये वो कसौटी है जिस पर भगवान अपने हर भक्त को हमेशा परखते हैं। देवी पार्वती, जीवन का सख्त नियम है कि जो भी परीक्षा दे उसमें सफल होगा वही अपने जीवन में धर्म, भक्ति और भौतिक तरक्की को पाएगा। अब चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर कि सच्ची भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए। देवी पार्वती, इसका उत्तर बहुत ही सरल और जटिल भी है, क्योंकि आज मनुष्य जो भी है अपने संचित और वर्तमान कर्मों का ही परिणाम है। सच्ची भक्ति को पाना एक यात्रा के समान है, जो जितने विलंब से आरंभ करेगा उसे मंजिल उतनी ही दूर लगेगी। उदाहरण के लिए, संध्या और सोहन की भक्ति उनके बाल्यकाल से उनकी परवरिश का नतीजा है अथवा उनके सुकर्मों का नतीजा है, जबकि सेठ मदन लाल की भक्ति यात्रा या प्रभु की यात्रा प्राणों के भय अथवा हृदय के परिवर्तन से शुरू होती है। अतः हर मनुष्य को चाहिए कि वह पल प्रतिपल हमेशा पाप को छोड़ जीवन के सुकर्मों में लगा रहे और पूर्ण आस्था रखते हुए अपने इष्ट को ध्याए। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास हो जाए। तो अब जानिए अपने तीसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर कि पापी मनुष्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देवी गिरजा, जिस प्रकार यह दुनिया दिन रात, अंधेरा उजाला, पाप पुण्य, जन्म मरण, देव दानव और विभिन्न विरोधाभासी तथ्यों से भरी पड़ी है, ठीक उसी प्रकार एक के बिना दूसरे की महत्ता को जान पाना अथवा उसका आकलन करना कठिन होता है। समय साक्षी है कि ईश्वर ने बारंबार आकर धरती को पापियों से मुक्त किया है और धर्म और मानवता की स्थापना की है। सत्य तो ये है कि पाप और पुण्य विरोधाभासी नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। सेठ पापी था, अतः कामुकतावश उसने संध्या को कर्ज दिया, परंतु उसी संध्या की भक्ति और पूर्ण विश्वास ने उस पापी सेठ को भी भव से तार दिया। अन्यथा वह जीवन भर इसी तरह के कुकर्म और पापों में पड़ा रहता। तो देवी पार्वती, आशा करता हूँ कि आपको कथा और प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे होंगे, जिस पर माता पार्वती ने शिव जी को प्रणाम किया और बोली, हे प्राणनाथ, ये आप ही की माया और आप ही का ज्ञान है। कहते हैं जिसने इसे समझ लिया वह आप में समा जाता है और जो नहीं समझ पाता वह जीवन पर्यंत बारंबार इस जन्म मरण के फेरे में पड़ा ही रहता है। अतः प्रभु, मैं आपको शत नमन करती हूँ, मैं आपको शत प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। तो भक्तजनों, अगर आपको भी आज की यह कथा और वीडियो रोचक तथा शिक्षाप्रद लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट और समाज में साझा करना ना भूलें। अंत में एक ही बात कहूँगा, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।